आपको अब फिरोजाबाद के मुस्लिम बहुल इलाके में लेकर चलते हैं, जहां 30 साल से बंद पड़ा 60 साल पुराना शिव मंदिर अब अचानक से प्रकट हुआ है। यह संयोग है या कोई चमत्कारी संकेत? इस मंदिर को 30 सालों तक ताला लगाकर बंद करा दिया गया था। कट्टरपंथियों ने यहां के पुजारी को खदेड़ दिया और फिर धीरे धीरे मंदिर को उपेक्षित कर दिया। लेकिन अब देखिए भगवान की महिमा। प्रशासन ने जब इस मंदिर का ताला खोला तो अंदर से खंडित मूर्तियां और धार्मिक श्लोक लिखे मिले। क्या अब भी कोई इस चमत्कार को नकार सकता है? यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह तो सीधे सीधे हमारे धार्मिक प्रतीकों और हमारे विश्वासों पर हमला था। लेकिन जैसे ही हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई और प्रशासन ने मंदिर की सफाई की तो शिव की शक्ति सामने आ गई। यह वो कड़वी सच्चाई है। ये वही लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाते नहीं थकते थे। ये वही लोग हैं जो धार्मिक स्थलों को तोड़ने की धार्मिक धमकियां देते थे। लेकिन अब देखिए जब स्वयं भगवान अपना आभास करा रहे हैं तो क्या ये किसी चमत्कारी घटना से कम है? क्या हम महज संयोग है या फिर धार्मिक विश्वासों की शक्ति का परिणाम है? अब क्या कहेंगे वो लोग जो भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं? ये शंकर का चमत्कार नहीं है तो दोस्तों आखिर क्या है? ये चमत्कार संभल और पटना तक सीमित नहीं रह गया है। देश भर में या यूं कहिए यूपी के संभल से पटना तक शिव के प्रमाण प्रकट हो रहे हैं। सब कुछ इतने तेजी से हुआ कि शायद याद भी नहीं रहा होगा। कोई बात नहीं, आस्था की इस यात्रा का फिर से आपको ताजा कराते हैं। याद कीजिए संभल की जामा मस्जिद से शुरू हुआ शिव का साक्षात्कार अनंत चमत्कारों की बुनियाद बन गया। संभल के बाद बदायूं, वाराणसी, जौनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, पटना, बुलंदशहर, गाजियाबाद और फिर जम्मू के रामबन तक चमत्कार ही चमत्कार हो रहा है। कठमुल्लो और बाबर के चेलों को यह देखना चाहिए जैसे संभल के अब्दुल ने देखा और खुशी से जमीन प्रशासन को सौंप दी। अब कट्टरपंथी आक्रांताओं के पापों के प्रमाण भी लगातार सामने आ रहे हैं, जिन्होंने हिंदू आस्था को मजहबी षड्यंत्रों के मिट्टी से ढकने का प्रयास किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता।